कहा जाता है कि प्यार सिर्फ आई लव यू कह देने से साबित नहीं होता, बल्कि निभाने से साबित होता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई एक्टर अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस के साथ कुछ पल और बिताने के लिए फिल्म के सेट पर लोगों को पैसे देकर बार बार रीटेक करवाए? जी हाँ, कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए ऐसा ही एक दिलचस्प तरीका अपनाया था। आखिर उन्होंने हेमा मालिनी के लिए ऐसा क्या क्या किया कि आज भी उनकी प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और सबसे चर्चित प्रेम कहानियों में गिनी जाती है? आइए जानते हैं। 70 के दशक में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी पर्दे पर सुपरहिट बन चुकी थी। दोनों ने साथ में दर्जनों फिल्मों में काम किया और दर्शक उनकी केमिस्ट्री के दीवाने हो गए। धीरे धीरे पर्दे पर दिखने वाला ये साथ असल जिंदगी में भी गहराता चला गया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी से जुड़ा एक मशहूर किस्सा अक्सर सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि शोले की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र लाइट बॉयज को कुछ पैसे दे देते थे ताकि शॉट दोबारा लिया जाए और उन्हें हेमा मालिनी के साथ कुछ पल और बिताने का मौका मिल सके। और जैसे ही रीटेक होता, धर्मेंद्र को हेमा मालिनी के साथ वही रोमांटिक सीन एक बार फिर करने का मौका मिल जाता। यूनिट के लोग भी उनकी इस मासूम शरारत को समझते थे और मुस्कुरा देते थे। शायद यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते की शुरुआत बन गई। लेकिन उनकी प्रेम कहानी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। एक तरफ समाज का दबाव, दूसरी तरफ परिवार की चिंताएं और तीसरी तरफ मीडिया की लगातार नज़र। इन सब के बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते का साथ नहीं छोड़ा। धर्मेंद्र ने कभी भी हेमा मालिनी की सफलता से असुरक्षा महसूस नहीं की। इसके विपरीत उन्होंने कई मौक़ों पर उनकी मेहनत, प्रतिभा और उपलब्धियों की खुलकर तारीफ की। हेमा मालिनी ने भी कई इंटरव्यू में धर्मेंद्र को बेहद भावुक, स्नेही और परिवार का ख्याल रखने वाला इंसान बताया। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी से जुड़ा एक और मशहूर किस्सा अक्सर सुनने को मिलता है। कहा जाता है कि जब हेमा मालिनी अपनी बड़ी बेटी ईशा देओल के जन्म के समय अस्पताल में भर्ती थीं, तब धर्मेंद्र उनकी निजता और सुरक्षा को लेकर इतने चिंतित थे कि उन्होंने अस्पताल का पूरा फ्लोर और कुछ लोगों के अनुसार पूरा अस्पताल ही बुक करवा दिया था। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र और विश्वसनीय पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जाता है कि उस दौरान धर्मेंद्र ने हेमा और अपनी नवजात बेटी का पूरा ध्यान रखा। समय बीतता गया, दोनों की शादी हुई। उनके परिवार में ईशा देओल और आहना देओल आईं और वर्षों तक दोनों का रिश्ता सम्मान, भरोसे और साथ निभाने की मिसाल बना रहा। आज जब लोग धर्मेंद्र के पुराने इंटरव्यू, उनके संदेश और हेमा मालिनी के साथ बिताए गए उनके खूबसूरत पलों को याद करते हैं, तो उनकी सच्ची मुस्कान बहुत कुछ कह जाती है। उनके जाने के बाद भी उनकी और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। शायद सच्चा प्यार यही होता है, जहाँ दिखावे से ज़्यादा अहमियत साथ निभाने की होती है।